जय श्री महाकाल, राधे राधे। एक बार मेरे साथ फिर से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हम बात करने वाले हैं वो मूर्तियों के चयन के बारे में बात करने वाले कि हमें किस तरह की मूर्ति खरीदनी चाहिए। जब भी हम मूर्तियाँ खरीदने जाते हैं तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बहुत जल्दी स्थिति में आप मूर्तियाँ खरीद लो। आप माता जी को जब भी घर पे लेके आ रहे हो तो आप एकदम खुशी स्वभाव के साथ में मूर्तियों का चयन करिए। सबसे पहले हमको जो चीज़ें देखना है कि हाँ, जो मूर्ति रहेगी माता रानी की वो आपको बैठी हुई स्थिति में लेनी चाहिए, बैठी हुई मुद्रा में लेनी चाहिए, और गणपति जी की भी जो मूर्ति रहती है वो दोनों मूर्तियाँ आपको बैठी हुई मुद्रा में लेनी है। इससे होता क्या, अगर आप खड़ी हुई लक्ष्मी माँ की मूर्ति लेते हैं तो इसका मतलब होता है वो चंचल स्वभाव की होती है, वो स्थिर नहीं रहती हैं और वो चली जाती हैं। तो मूर्तियाँ खरीदने का भी अपना अलग अलग महत्व है। लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते वक्त हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये याद रखनी चाहिए कि माता जो विराजमान हो, माता रानी वो कमल पे विराजमान हो। दूसरी चीज़ का जो हमें ध्यान रखना है वो हमको ये याद रखना है कि माता रानी के हाथों से धन की वर्षा होती हुई हमको दिखाई देनी चाहिए। ठीक है? उससे क्या होता है कि जब वो बरसते रहेगा, माता रानी के हाथों से धन बरसते रहेगा, तो इसका मतलब है कि आपके घर में भी सुख समृद्धि और धन की वर्षा अपार और प्रचुर मात्रा में होती रहेगी। तीसरी चीज़ हमें वो ये याद रखनी है कि माता रानी को जब भी आप लेके आएँ तो कुछ उनका फेस देख के उनके कान, नाक और बाकी सारी चीज़ें अच्छी तरह से बनी हुई हों। ये भी हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आप कभी भी मूर्तियाँ लो तो वो बहुत ज़्यादा फेडेड नहीं होनी चाहिए। फेडेड कलर की जो मूर्तियाँ होती हैं वो अक्सर खंडित रूप में मानी गई हैं। विशेष रूप से आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है मूर्तियों के चयन में। हो सकता है आपको थोड़ा-सा समय लग जाए, आप थोड़े से परेशान भी हो जाए कि मूर्तियाँ ही तो हैं। नहीं भाई, मूर्तियाँ नहीं हैं, उनका अपना-अपना अलग महत्व है। यहाँ बात की मैंने माता जी की मूर्तियों के बारे में, अगला वीडियो गणेश जी के लिए हो। जय श्री महा